अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से विंटर रिलीफ मौसम सरमा के रिलीफ के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया गया, जिसके तहत घरेलू सार्फिन, सनती और कमर्शियल के लिए बिजली के नर्ख जो हैं वो सस्ते किए गए। हम ख़ास आज इंडस्ट्री की बात करें और ख़ास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ जो कि छोटी कमर्शियल छोटी इंडस्ट्री जिसमें पावर लूम सेक्टर साइजिंग जो है वो सबसे बड़ा अपना हिस्सा रखे हुए है और सबसे ज़्यादा लोकल मकामी का कारोबार भी इन्हीं का है। तो इससे हम मुंसलिक आज के प्रोग्राम का मौजू है, गुफ्तगू जो है उसे रखते हैं। और 15.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से 3 माह के लिए रिलीफ पैकेज दिया गया। अब बहुत सारे बातें आ रही हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कुछ मुस्तकिल बुनियादों पे इस कमी को जो है वो रखने के लिए मुतालबा कर रहे हैं। तो कुछ ये कह रहे हैं ऑफ पीक सीज़न के जो रिलीफ दिया गया उसका सूदमंद नताइज जो हैं वो नहीं निकलेंगे। हमेशा चोई नवाज़ जो कि काउंसिल फॉर पावर लूम्स के चेयरमैन हैं और कॉटन पावर लूम एसोसिएशन के और इस चेयरमैन ग्रुप लीडर भी रहे हैं, ग्रुप लीडर हैं, साहब चेयरमैन है फैसला ईवान सनअत तिजारत के साहब सदर रह चुके हैं, दीगर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चोई साहब से बात का आगाज़ करते हैं। चोई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं 15.5 रुपये बहुत देर से मुतालबा था इंडस्ट्री का, कुछ रिलीफ मिले, कुछ कीमतें कम हो, आया ये रिलीफ है? आप इस 15.5 रुपये की कमी को कैसे देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया 41। आपने हमेशा ही जो बर्निंग इशू है उस पर हमारी बात सुनी है और छोटे सेक्टर को आपने हाईलाइट किया है, इसलिए मैं 41 का और बिलाल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये जो अभी बस ये लॉलीपॉप दिया गया है, मुझे नहीं समझ आती कोई इसमें कोई सदाकत है या 15 रुपये 16 रुपये, बजाय से कि हेर फेर करने के सीधा ही कुछ 6 माह के लिए हम बल्कि ये मुश्किल हम कहते हैं कि 15 से 20 रुपये रेट नीचे आना चाहिए। और गवर्नमेंट की कास्ट भी जो बड़े बड़े हैं, हमारे फेडरेशन वाले हैं, असम तनवीर, सब ने कैलकुलेशनें करके बताई हैं कि 18 से 20 रुपये की कास्ट है, तो 30 रुपये ले लें। अभी 60 रुपये 50 रुपये हमारे से चार्ज कर रहे हैं। और ये तो यही बात हुई ना कि बादशाह ने वो मुर्गी वाले को कहा कि आपने 30 रुपये रेट कर देना है, तो वो जब 30 रुपये रेट कर दिया, सुबह आवाम निकले तो वो मुर्गी वाले को बुलाया तो उसने कहा तुमने कैसे लाओ इसका सर कलम करें। उन्होंने कहा ना आका हज़ूर आप मुझे बताएं करना क्या है। उसका नहीं, आज के बाद 15 रुपये रेट होगा, तो वो आवाम पे 15 रुपये ठोक दिया गया। तो इसी तरह के फैसले हो रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जो एक्चुअल चीज़ है वो है कि उसको रेट को कम ले आएँ। आपका जो अभी थोड़ा सा रेट इन्होंने कम किया है बैंक का, वो मार्कअप रेट 2-2.5% कम किया है, लेकिन उसको मैं समझता हूँ बल्कि कारोबारी सारी बरादरी का, फेडरेशन का, सबका ये मुतालबा है कि उसको सिंगल डिजिट पे लाया जाए। सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो आपके काम भी चलेंगे, आपकी जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, ये सारा कुछ इस वक्त मतलब प्रॉब्लम में है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिजली अगर करनी है तो हकीकी मायनों में सस्ती करें, वो हमारी ज़रूरत है। वो हमारी इस वक्त कास्ट का जो हमारा ना कोई 40% से ऊपर वो हमारी कास्ट का हिस्सा है। अगर उसको सस्ता करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री भी चलेगी। ये बेरोज़गारी का जो ख़तरा है, जो लोग फारग फिर रहे हैं, वो सारे इंडस्ट्री चल जाएगी, बेरोज़गार पे आ जाएंगे। क्या चो साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक फ़िक्स अमाउंट बताई जाए, फॉर एग्जाम्पल 35 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, कि यूनिट की प्राइस क्या है ताकि कीमत देने में और कॉस्टिंग करने में आसानी हो? क्योंकि शायद आप लोगों को लग रहा है कि 15.5 रुपये के हिसाब से जब बिल आएगा ये नहीं पता कितने रुपए कम हुआ, इसके ऊपर टैक्स कितने पड़ने हैं, तो कोई भी इसकी आप एक लिमिट नहीं रख सकते। क्या ये कहने का मतलब? नहीं, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो रिलीफ दिया है ना, उसमें मैंने जो बात सुनी है वो कह रहे हैं कि आपने जो आपका 5,000 यूनिट था, अगर आपका 7,000 आया तो जो 5,000 से ऊपर 2,000 यूनिट आया उसमें आपको रिलीफ मिलना है। तो वो मुमकिन नहीं है, वो इन हालात में मुमकिन नहीं है। फैक्ट्रियाँ वैसे बंद हैं, हमने कुछ टाइम कम किया हुआ है, कुछ आगे आर्डर नहीं है, सीज़न एंड हो गया है, मतलब अभी सर्दियों वाला सीज़न तकरीबन एंड हो गया है, गर्मियों में सीज़न में आने में 3-4 महीने हैं। तो वो पॉसिबल नहीं चीज़ें कि हम अपनी या तो को अपने कनेक्शन बाहर किसी को साथ लगा दें, वो इस तरह मुमकिन है। 25% हम बाहर चला दें जो कि गैर कानूनी काम है, वो हो ही नहीं सकता। तो ये तो सीधी इसमें रिलीफ 15% का 20% का सीधा रिलीफ देंगे और ये जून तक दें, ताकि लोग आगे जो ये पिछला जो अभी सीज़न बिल्कुल लोगों का फ़ारग हो गया है, किसी को कोई उसमें समझ नहीं आई, किसी ने कोई नफ़ा नहीं कमाया, नुकसान में ही उल्टा। ये 4-5 महीने जो आगे आ रहे हैं, अगर उसमें कोई 15 से 20% आप रेट कम ले आएंगे तो लोगों को ईजी हो जाएगा, इंडस्ट्री भी चलेगी और लोगों को नफ़ा भी आ जाएगा। अच्छा चो साहब, फिर इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत अपनी इजाफी बिजली बेचना चाह रही है,
जहाँ आईपीपीज़ को पैसे देने हैं तो उनको नज़र आ रहा है सर्दियों में कंजम्पशन कम होगी, घरेलू सार्फिन की भी, दीगर इंडस्ट्री की भी, तो डेफिनेटली बिजली इजाफी हो जाएगी। मज़ीद जो हमारे ऊपर चार्जेज़ हैं वो बढ़ जाएंगे, जिससे वो ऊपर ऑलरेडी फेडरेशन और आप सब लोग जो है गौर एजाज SM तनवीर साहब आवाज़ उठाते हैं। ये तो फिर हुकूमत बिजली भेज देंगे, एक नया तरीका नहीं अपना रही। ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जो कौमें बनती हैं इस तरह नहीं बनती कि चक्कर दे के वो 2-4 ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो कहते हैं ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ऐलान कर दें। देखें 1956 में ये जो स्मोक वाला मामला है, ये मैंने कल एक कॉलम पढ़ा है, तो बरतानिया में ये पोजीशन आई थी, तो उन्होंने स्मोक को काबू करने के लिए फौरी तौर पर बिजली हाफ रेट पे कर दी थी, इंडस्ट्री को बाहर शिफ्ट किया था, और वो फ्री ज़मीन दी थी बाहर और शिफ्टिंग के पैसे दिए थे। तो गवर्नमेंटें तो इस तरह चलती हैं, आप मतलब ऐलान करते हैं लेकिन एक्चुअल कुछ ऑन ग्राउंड होता कुछ नहीं है। आप ऑन ग्राउंड लोगों को फ़ायदा देंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग भी इजी हो जाएंगे। लोग भी इजी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वक्त सबसे बड़ा सेक्टर है पावरलूम का, और जहाँ हम खड़े हैं ये अखबारों में इश्तिहारात भी दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पोस्ट भी कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज आ रहा है? ये बहुत अच्छा डिसीजन है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। मिसाल ये है कि एक मरीज़ को फौरी तौर पे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप उसके सामने वेंटिलेटर रख देते हैं, लगाते नहीं हैं, क्या फ़ायदा? फ़ौरन रिलीफ चाहिए हमें, तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन हो, बजाय इसके कि 3 माह बाद आपको दवाई मिलेगी। ज़रूरत अभी है, खानी 3 माह बाद है। लेकिन क्या इस वक्त इतनी कैपेसिटी है कि जिसके पास 5000 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है वो एक्सेसिव इस्तेमाल करे? गवर्नमेंट बेसिकली एक तीर से 2 निशाने लगाना चाह रही है, एक बरामदात भी फट जाए, बिजली भी इस्तेमाल हो जाए और हमारी बल्ले बल्ले भी हो जाए। असल में मैं तो विक्टिम हूँ इस चीज़ का। ये पिछले साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इन्होंने ओवर बिलिंग की हुई है। गवर्नमेंट को सारा पता है, वो जो बाबू बैठे हैं उन्हें सारा कैलकुलेटर पता है सब। वो 2-2 हज़ार एक यूनिट पे उन्होंने ज़्यादा बिलिंग की हुई है, उनको पता है बिल ज़्यादा आना ही नहीं है, ठीक है, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होना, फौरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होना। तो ये तो वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए, कोई अच्छी पॉलिसी बनाए जिसको फौरी तौर पे लागू हो। हमें पता हो कि इतने यूनिट ज़्यादा ये चक्करों में ना डाले, सीधा रिलीफ दे। सीधे से बताएंगे 10 रुपये 35 रुपये यूनिट है, 30 यूनिट की कीमत लगा दें। हाँ जी यूनिट की कीमत लगाएं, वो रिलीफ दें बस, जो देना है, जो जिस तरह ये पहले गवर्नमेंट देती रही है, अब नहीं दे रही। अब नहीं दे रही है। अच्छा, ये भी साथ इंडस्ट्रियलिस्ट उम्मीद जाहिर करें कि पहले रिलीफ देते आए हैं लेकिन आज इनकी तरफ से रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं इब्राहिम, आप कब से इस फील्ड में आए हो? मैं सर अभी नया ही हूँ यहाँ पे, Recently आए हो। लेकिन सर मैं मुख्तसर आगे यही ऐड करना चाहूँगा कि बिजली की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, लिहाजा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो गई है। लोग अपनी ये लुमो वगैरह फैक्ट्रीज सारे बेच के चल गए हैं, बहुत खस्ता हालात हैं, तो लिहाजा ये बिजली की प्राइसेस को जो है कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर तो कर लेना, मैं आपके साथ मैं अगर थोड़ा सा आज से 20-25 साल पीछे जाऊं तो चोई साहब ऐसे नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आते थे, लेकिन आपके ख्याल में आप इधर आए हो तो आपको बहुत कम आप जैसे नौजवान नज़र आए होंगे। क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है? इस कारोबार में सक्कत नहीं रही या सक्कत है, गवर्नमेंट डिस्ट्रैक्शन निकाल चुकी है? सर सक्कत है, कह लें डिस्ट्रैक्शन निकाल चुकी है। वैसे भी आजकल काफ़ी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरनेट की तरफ सारा कुछ दौर चला गया है, तो लिहाजा लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, क्योंकि काफ़ी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया चली गई है। इंटरनेट है, सारा कुछ मोबाइल पे सहूलियात जो हैं वो हो जाती हैं, तो इसलिए जो है ज़रा यहाँ पे इस करके में इंटरेस्ट कम हो गया। दिखावे की चीज़ें कर रही है, उसके ऊपर फोकस किया हुआ है, जबकि इससे डेफिनेटली दिखाने के लिए बहुत अच्छा होगा सब कुछ, लेकिन हकीकत के अंदर चीज़ें बहुत असर नो जो हैं वो ख़राब हैं और मौसर उसके अंदर नताइज निकलते नज़र नहीं आ रहे। इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये कह रहे हैं कीमतों के अंदर कमी जो है फिलफौर वो बुनियादी टैरिफ के अंदर की जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं 35 रुपये 40 रुपये फ़ी का जो टैरिफ है वो हो गया है। ये मत करें, 15.5 रुपये आपको तब रिलीफ मिलेगा जब आप बिजली का इस्तेमाल आपका 5000 है तो आप ऊपर 7000, 8000, 9000 करेंगे, ऊपर जितने यूनिट होंगे उसके ऊपर आपको 15.5 रुपये रिलीफ मिलेगा। तो वो भी रिलीफ ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है, क्योंकि या तो आप ये कहीं जितने ऊपर यूज़ करेंगे आपको फ्री है, यानी जितनी ज़्यादा आप बिजली इस्तेमाल करें तब आपको रिलीफ मिलेगा। फिर इस सीज़न के अंदर मेरे ख्याल घरेलू सार्फिन भी हीटर चला लें अंधे धुंध, क्योंकि गैस तो आनी नहीं है। ऐसे इंडस्ट्री भी अपने सब कुछ जो है वो बिजली के ऊपर लेके जाए, लेकिन फिर भी रिलीफ इतना बड़ा नहीं है जितना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें पावरलूम सेक्टर के हवाले से, क्योंकि बिजली के कीमतों के अंदर जो 15.5 रुपये का रिलीफ हुकूमत पाकिस्तान में, जैसे वज़ीर आज़म काफ़ी प्रोजेक्टाइज़ कर रहे हैं, जिसको ये कहा जा रहा है विंटर रिलीफ है, आवाम को बड़ा रिलीफ है, घरेलू सार्फिन के साथ सनती रिलीफ है और साथ कमर्शियल बुनियादों के ऊपर भी है। अब सनती रिलीफ के अंदर 15.5 रुपये का एक बड़ा रिलीफ वो कह रहे हैं कि मुहैया किया गया है जितने भी सनती यूनिट्स हैं, जिसके अंदर सबसे ख़ास बिजली इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो पावरलूम सेक्टर के अंदर होती है, जहाँ पावरलूम सेक्टर ने अपनी मदद आपकी तरह बहुत सारे सोलर प्लांट्स भी लगाए ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। कपड़े की जो बनावट है उसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हुई, लेकिन पूरा साल चीखने के बाद बिला आखिर नवंबर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि 3 माह के लिए यानी कि समाही जो रिलीफ है वो दे दिया गया। वहीद खालिद रामे साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं और साथ काउंसिल ऑफ पावरलूम ओनर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। रामे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इंडस्ट्री चल रही है, अपने पाँव पे चल रही है, कोई 5000 यूनिट यूज़ कर रहा है, कोई 2000, कोई 3000। गवर्नमेंट कह रही है कि 15.5 रुपये रिलीफ है। इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास ये चलाने की कैपेसिटी नहीं, या तो आप इन यूनिट्स के अंदर रिलीफ दें, इससे इजाफी इस्तेमाल करके हमें रिलीफ देना है तो समझ से बाला तर है। आप इस रिलीफ पैकेज को कैसे देखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और वज़ीर एक बड़ी तादाद में कह रहे हैं जी देखें इतना बड़ा बिजली का रिलीफ हमने दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें डोगर साहब, बात ये है कि अगर हुकूमत ने रिलीफ देना है, वो इंडस्ट्री के लिए सीरियस है, उनकी कोशिश है कि हमारी इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव करे, तो उसके लिए तो यहाँ तो बिजली की बेस प्राइस के अंदर कमी की जाए, यहाँ जो हमें एक्स्ट्रा सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं, QTA सरचार्ज है, TR सरचार्ज है, FC सरचार्ज है, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, सुपर टैक्स है, इन टैक्सों की कीमत जो है वो बिजली की कीमत के साथ डबल हो जाती है बिजली की प्राइस। यहाँ तो वो इन सरचार्जेस की जो है इनको ख़त्म करें, फिर हकीकी मायनों में हमें बिजली सस्ती मिल सकेगी। वरना ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है कि आप पिछले साल के उस माह के जो बिजली कंज्यूम किया, आपने 10,000 यूनिट कंज्यूम किया, उससे इजाफी अगर आप 2000 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको उन 2000 यूनिट्स के ऊपर 15 रुपये का रिलीफ है। ये मैं समझता हूँ कि इतना कोई सीरियस चीज़ नहीं है, क्योंकि जो मीडियम साइज़ इंडस्ट्री है वो अब सोलर के ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, बेशतर इंडस्ट्री हो रही है, और हमारी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो खैर हो ही रही है सोलर के ऊपर। तो इसलिए ये बेमानी सी बात हो जाती है, बहुत कम लोग होंगे जो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे, और फिर हमारी मार्केट की पोजीशन इस तरह की नहीं है, फिर हमारे आगे क्योंकि कपड़े की मांग इस वक्त उतनी नहीं है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो उस वजह से मैं नहीं समझता आगे आधी पावरलूम्स बंद हैं। आपके सामने देखें हर दूसरी तीसरी फैक्ट्री बंद है। जो फैक्ट्री चल रही है मालकान लेट अपने बीम लेकर आ रहे हैं, कोई जान पीछे जो है वो उसकी सप्लाई वो महंगे होने की वजह से वो कोशिश करते हैं कि अगर उनकी 50 लूम्स की फैक्ट्री है तो 32 लूम चलती रहें, जो 18 लूम्स है वो बंद रहें, तो इसमें एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है वो नहीं आ सकती। तो ये प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने खुशकुन अपनी तरफ से एक इंसेंटिव देने की कोशिश की है, लेकिन जब तक बिजली वो कैसे हमें इंसेंटिव दे सकते हैं? IMF आपके दरवाजे के ऊपर IMF को आप ये कह रहे हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट बंद कर दिए जाएंगे मुस्तकिल, आपकी स्पिनिंग, आपकी प्रोसेसिंग का कमर टूट जाएगी। दूसरी तरफ आपके पास कपास नहीं है तो आपकी स्पिनिंग ऑलरेडी 10 घंटे की एक शिफ्ट पे चल रही है, तो बिजली इस्तेमाल किसने करनी है? मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर रही है कि अजाफी कीमत के ऊपर जो बिजली हमारे पास पड़ी है, अब उसके पैसे तो देने हैं, तो वो भी आवाम से किसी ना किसी तरह बहला के निकलाए जाएँ कि ये इस्तेमाल करें बिजली, हम इसके ऊपर रिलीफ दें, जो कि रिलीफ शायद वैसे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक शक्ल बना दी गई है कि आप कुछ इस्तेमाल करें, आपको 15% डिस्काउंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, बेस प्राइस के अंदर कीमत के अंदर कमी कोई नहीं है, तो फिर किस चीज़ की प्रोजेक्शन है, किस चीज़ का ये कहना है कि हम आवाम के लिए कुछ फ़ैसले कर रहे हैं, IPP के साथ बैठ रहे हैं, मुआहदे रिवाइज़ हो रहे हैं, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। जब तक ये IPPs का जो जिन है उसमें से उस हवा गुब्बारे से हवा नहीं निकालते, वो उस वक्त तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है कोई भी है वो ठीक नहीं हो सकता। आपने स्पिनिंग सेक्टर की बात की, बेतहाशा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान में यान की डंपिंग बहुत हो रही है।
इस वक्त यहाँ के ऊपर जो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उतनी तादाद में जान पाकिस्तान के बाहर से डंप होके आ रहा है, स्मगल होके आ रहा है। कपड़े की डंपिंग बहुत हो रही है, स्मगल्ड कपड़ा मार्केटों में आम पड़ा है। तो इस दौरान कैसे हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को कैसे चला सकते हैं, लोकल हमारी जो पावरलूम है वो किस तरह मार्केट के अंदर अपने आप को कंपैटिबल बना सकती है, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। IMF ने आपको हर तरह की सब्सिडी देने से रोक दिया है। तो ये बड़े मुश्किल हालातों के अंदर हम इंडस्ट्री चला रहे हैं। जो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है, चूँकि सीज़न चेंज हो रहा है, 72 की लूम के ऊपर आयरिश और जो हमारा जिसको मोटा माल कहते हैं वो माल इस वक्त चल रहा है जो है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी कपड़े की जो है मांग आई है और लूम्स चल रही हैं। अल्लाह करे ये इसी तरह चलता रहे। लेकिन अगर ये हकीकी मानों में बिजली की कीमतों को कम कर दें, 10 रुपये यूनिट ही कम कर दें, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो मीडियम क्लास और हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये दौड़ने लग जाएगी। और मजदूर जो बेरोज़गार है, जिसकी वजह से आप देखें कि रातों को आप धुंध के वक्त में 6 बजे के बाद इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर कोई कार्य वर्कर का मोटरसाइकिल छीन लेता है, कोई उसके अगर 200 रुपया भी जेब में वो ले जाते हैं। तो इस तरह की वारदातें होने लग गई हैं। साहब वैसे फ़ायदेमंद नहीं है हुकूमत के लिए ये स्मोग, क्योंकि कोशिश तो वैसे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। हाई कोर्ट ने जो इक़दाम करने थे वो कर लिए, वज़ीर आला है नहीं, वज़ीर आज़म बैरूनी दौरों पे है, वज़ीर इत्तलात भी नहीं है, सीनियर सूबाई वज़ीर नहीं है। तो हुकूमत तो चाहे कि स्मोक रहे, सोलर चले ना, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो, हमारी भी जो इजाफी बिजली ज़ाया होनी वो बच जाए, ऐसे ही पैसे आ जाएंगे। बिजली तो उस वक्त ही आपकी कंज्यूम होगी जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी। इंडस्ट्री चलने का तो कोई इस वक्त समा नज़र ही नहीं आ रहा। जब तक बिजली की 10 रुपये यूनिट कम कर दें, उससे कम से कम लोगों को ये तो होगा कि यार ये सीरियस है हमारे मसाइल को हल करने के लिए, इनकी थोड़ी सी गुडविल तभी बननी है। ऐसे जो है ये खलाई ऐलानात से नहीं बननी, हकीकी ऐलान कुछ करें, इंडस्ट्री को रिलीफ दें। ये वर्कर आप देखें चाय खानों पर बैठ के अपना वक्त गुजार के चले जाते हैं। मालकान जो है वो वर्कर का सामना नहीं कर पा रहे कि वो उनको जुमे को किस तरह वो पैसे देंगे, सोमवार को वर्कर ने खर्चा लेना होता है, वो उसको किस तरह वो खर्चा देंगे। बिजली के बिल आ जाते हैं तो हम एक दूसरे को मुंह देखने लग जाते हैं कि 5 लाख उनसे उधार ले लें, 2 लाख उनसे ले लें ताकि अपना बिजली का बिल दे दें। उसका उन्होंने जो है तरीके बढ़ाने का मैकेनिज़्म जो है वो उन्होंने ख़राब कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जो आगे फैसलों के बाहर जाने उनको रिलीफ देना है। पाकिस्तान के अवाम को, फैक्ट्रियों को, मज़दूरों को रिलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब तक असल स्टेक होल्डर्स जो हैं ये छोड़ दें, अब कराची के 15-20 बंदों को, ठीक है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लाहौर के, सियालकोट के, फैसलाबाद के, आप रियल स्टेक होल्डर्स जो SMEs के मालक हैं उनके साथ बैठे, उनकी तकलीफ़ें सुने और उनको अपने IMF के दायरा कार के अंदर रहते हुए आप बेतहाशा रिलीफ अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करके अब लोगों को रिलीफ दे सकती हैं। महकमों के इतने ज़्यादा अभी भी लेबर डिपार्टमेंट के, FBR के, सोशल सिक्योरिटी के नोटिस आ रहे हैं, तो खुदारा ये रोक ले। ये नहीं कि किसी तरफ से कोई स्कूल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने जो ये बिजली का ऐलान किया है, हमें जो है कल मार्केट के अंदर लोगों ने पूछा है और लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं कि अब आप अपनी फैक्ट्री चलाओ, अब क्यों नहीं चलाते, बिजली तो सस्ती हो गई है। कपड़े वाले हमें कह रहे हैं चलाओ फैक्ट्रियाँ, ऑर्डर कोई हमें दे नहीं रहा, जान हमें मिल नहीं रहा, जान की प्राइसेस ज़्यादा हैं, जान वाले अपना परेशान है कि उनके जो है पाकिस्तान चाइनीज़ जान डंप कर दिया। तो ओवरऑल ये सिनेरियो जो है वो बहुत तारीख होता जा रहा है। इसके लिए हुकूमत को हकीकी मानों में कोशिश करनी चाहिए। हकीकी मानों के अंदर इक़दामात की ज़रूरत है, वरना बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बातों के बाद वो बातों की जो बना हुआ सालन या खीर है वो महज आपको ना तो टेस्ट देगा बल्कि मुंह का जायका मज़ीद कड़वा कर देगा। उन लोगों को हकीकी मानों के अंदर कोई चीज़ चाहिए जो अपने पेट को भर ले, ना कि सिर्फ वादों दावों वादों वईद तक जो है वो चीज़ें चलती रही। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर मौजूद हैं। हम बात करें बिजली की सब्सिडी के ऊपर कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन फ़िलहाल कारोबारी शख्सियात और पावरलूम सेक्टर के जो मालकान हैं वो इसको रद्द करते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो मुश्किल और बेसिक प्राइस के अंदर कोई डिस्काउंट दिया जाए, रायत दी जाए तो मानेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक दिखावा है कि अगर 5000 यूनिट इस्तेमाल करें तो 7 करें, 7 करें तो 10 करें, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेबर कौमी मूवमेंट, क्योंकि मज़दूर इसमें सबसे अहम जुज़ है और हमेशा मैं जब भी प्रोग्राम करूँ तो जिनकी वजह से इंडस्ट्री चलती है, जिनके वजह से फैसलाबाद का नाम मैनचेस्टर है, वो है फैसलाबाद के मज़दूर, और मज़दूरों की वजह से ये सारा काम चलते हुए नज़र आता है। लेबर कौमी मूवमेंट के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा लतीफ़, इनसे आगाज़ करते हैं। बाबा से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हुकूमत ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, घरेलू सार्फिन के लिए भी
मज़दूर पहले बहुत पिसा हुआ है, लेकिन वहाँ 28.5 रुपये के नज़दीक 28 रुपये से ज़ायद बिजली का यूनिट जो है घरेलू सार्फिन के लिए, 15.5 इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज। कैसे देखते हैं इंडस्ट्री मालिकान तो इसे खुश नज़र नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं कि ये पैकेज नहीं है बल्कि अजाफी इस्तेमाल करने के ऊपर है जिसका वो फ़ायदा नहीं होगा। जी, ये लॉलीपॉप पहले भी अपना वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की भतीजी मरीम नवाज़ ने 2 माह के लिए किया, लेकिन उस 2 माह के बाद जो हमें घरेलू सार्फिन को जो बिजली के बिल आए हैं उन्होंने हमारी कमर तोड़ कर रख दिया है। हमने घरों का सामान फ़रोख्त किया है, हमने अपने घरों की जो चीज़ें किस्तों से लेकर फ़रोख्त करके बिजली के बिल अदा किए हैं ताकि महल्ले के अंदर बेइज्जती ना हो। अब जो रिलीफ का लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी जितनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे कि आपको रिलीफ दिया जाएगा, ये रिलीफ नहीं है। IMF तो आपके सर पर बैठा हुआ है, IMF आकर बैठा हुआ है, आपको कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं। ये लॉलीपॉप देकर आप सिर्फ और सिर्फ सिस्कियाँ ले रहे हैं। ये हुक्मरानों की नाहली है कि आज गरीब आदमी के चूल्हे जो ठंडे हो चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल अदा कर रहा है, या सुई गैस का बिल आ जाएगा। अभी गैस आती नहीं है, बिल आ जाएंगे, उसका भी इन्होंने तय कर दिया कि इतने ज़्यादा यूनिट होंगे तो गैस का इतना ज़्यादा बिल आएगा। और इसी तरह गटर का बिल आ रहा है, अब कूड़ा टैक्स भी हमारे ऊपर लगा दिया गया। तो हम जाए तो जाए कहाँ? मजदूर की उजरत जो है वो आपको पता है कि 37,000 रुपये का ऐलान किया गया 8 घंटे ड्यूटी का, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजदूर की सोशल सिक्योरिटी पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और ये आए दिन लॉलीपॉप दे के हुक्मरान अपने जो अल्ले तल्ले हैं। अभी आप देखें कि हमें ये जो माहौल है आज स्मोक में छोड़कर हमारे हुक्मरान जो है वो बाहर दौरा करने पे गए हुए। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको यहाँ पे इंतजाम करने चाहिए थे। आज लोग बीमार हो रहे हैं, हज़ारों लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी, जनाब वज़ीर हैं माहौलियात की, वो भी उन्हीं के साथ बाहर की सैरें कर रहे हैं और हमें यहाँ पे छोड़ा हुआ। हमारा ये मुतालबा है कि सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें बिजली पर रिलीफ दिया जाए। जो घरेलू सार्फिन है जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तो हम अमन अमान से नहीं बैठेंगे, और हमारे जो बिजली के बिल हैं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो रिलीफ है इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कोई इंडस्ट्री के अंदर चलता हुआ काम कि यहाँ तो मुझे फिर वही मजदूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे हुकूमत दिखा रही है, प्रोजेक्शन कर रही है, वज़ीर आज़म जैसे बार बार ऐलान करके बता रहे हैं जी हमने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, इंडस्ट्री चल जाएगी, संतों के लिए 15.5 रुपये का रिलीफ है, क्या उससे किसी मालिक ने लूम चलाई है दोबारा? जी बिलाल भाई, पहली बात है जो कि ये जो आप जिस इलाके में है ये एशिया की सबसे बड़ी आबादी गुलाम अहमदाबाद का इलाका है। अगर मैं आपको गलियों में लेके जाऊँ तो खाते खाली पड़े हुए हैं। इंडस्ट्री चलेगी कहाँ से? वो तो कबाड़ खाने में चले गई हैं। 1.5 लाख मजदूर फैसलाबाद के जो कि बेरोज़गार हो चुके हैं, जो कि अपने घरों को यहाँ से फैसलाबाद छोड़कर अपने देहातों में चले गए हैं। उनसे यहाँ पे बिजली का बिल नहीं दिया गया, घर का किराया नहीं दिया गया, वो तो अपने घरों को चले गए हैं। तो रिलीफ कहाँ से लेंगे? इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मजदूर का चूल्हा चलेगा, नई इंडस्ट्री आएगी तो चलेगी। इंडस्ट्री के लिए तो जो हमारे जो इलाके हैं वो खाली हो रहे हैं, खाते खाली हो रहे हैं, और मजदूर को और मालिक के पास मालिक तो ऐसे हैं कि वो बेचारे सफ़ेद पोश अब सड़कों पर आने के काबिल हो चुके हैं। तो लिहाजा हुक्मरानों को चाहिए कि छोटी इंडस्ट्री, छोटी स्मॉल इंडस्ट्री को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। पूरी दुनिया के अंदर तरक्की हो रही है, चाइना की तरक्की कर रहा है, तो छोटी स्मॉल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाता है तो इंडस्ट्री चलती है। यहाँ पे छोटी इंडस्ट्री को मारा जा रहा है और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शुगर मिल एसोसिएशन को रिलीफ दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, अपटमा को सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री चलाकर लाखों लोगों को रोजगार देने वाली पावरलूम इंडस्ट्री है और इस तरह ब्रिकलन इंडस्ट्री है, इनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई आर्डर निकल आता है जी पहले जी भट्टे गिरा दो, अब फैक्ट्रियाँ गिरा दो। भाई आप असल उसके मुहरक़ात तो देखेंगे, जो माहौलियात का जो मौसम है इसको क्या ये इंडस्ट्री फैलाती है। जो सबसे ज़्यादा आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से माहौल का मसला बनता है। लेकिन ये रिलीफ के नाम पर धोखा है। IMF आकर 11 नवंबर से 14 नवंबर 15 नवंबर तक यहाँ पे बैठे हैं, वो कहते हैं हमें बताओ आप करेंगे क्या। यानी कि हम मकरूज़ हो चुके हैं, हमारा बच्चा मकरूज़ हो चुका है, और हमने फैसला किया है कि अगर ये हमें रिलीफ ना मिला तो 2025 जो एक बड़ी तहरीक का साल होगा। इसी शहर के अंदर लाखों लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। ये जो PTI रैलियाँ निकालती है, जो दूसरे लोग निकालते हैं, इस तरह नहीं होगा। मजदूर खुद ब खुद सड़कों पर आएंगे, जिस तरह बांग्लादेश के लोग सड़कों पर आए, श्रीलंका के लोग सड़कों पर आए। अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि 2025 का साल जद्दोजहद का साल होगा, हम सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। लेबर कौमी मूवमेंट कह रही है कि 2025 का साल जो आगाज़ है कि आवाम की बस हो चुकी है, भुरकस निकल चुका है, आवाम को लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, उनके साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी गुर्बत का उनकी तज़हीक की जा रही है। उनको कुछ रिलीफ देने की बजाय उनको ये कहा जा रहा है कि आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करें। यहाँ मजदूर अपने बिजली के बिल देने के लिए तरस रहा है कि वो एक लाइट इस्तेमाल करता है, सर्दियों के अंदर फ्रिज भी बंद कर देगा, एक लाल पंप इस्तेमाल करता है। उसे कह रहे हैं ज़्यादा इस्तेमाल करो। क्या मजदूर हीटर चलाएगा घरों के अंदर? वो क्या ऐसा करे कि उसकी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल हो तो फिर उसको रिलीफ मिले? बिल्कुल ये बात सही है कि रिलीफ दें तो आप बेसिक यूनिट्स के ऊपर दें कि जितने यूनिट वो यूज़ करेगा उसके ऊपर इतने यूनिट के ऊपर उसको इतना रिलीफ मिलेगा ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। मजदूर मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम आप भी बाबलूम पे काम करते हैं, कितने जी। सालों से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 20 साल हो 20 चुके साल हो हैं। गए। घर में क्या क्या बिजली का बिल कितना का आता है वैसे रूटीन में? बिजली का बिल पहले तो जब इमरान की हुकूमत थी हमारे बिल 1500, 1800, 2000। अब की जो कंडीशन है वो तकरीबन आज 8000, 10000, 12000, कोई तादाद नहीं है। हमने यूनिट चेक करते हैं और होते हैं, बिल में और होते हैं, तो हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। हुकूमत जो 28.5 रुपये के करीब 28 रुपये से जायद का रिलीफ दे रही है, इंडस्ट्री को 15.5 रुपये दे रही है, क्या आप लोगों को फिर बिलों में कहना कमी तो वाक़ होगी आने वाले महीनों में? नहीं, वो 1 माह के लिए होगा, 2 माह के लिए होगा, लेकिन प्रॉपर रिलीफ नहीं होगा सर। अच्छा, मैं हमें आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घर में क्या क्या चलता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर? एक पंखा, लाइट, वो कह रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर रिलीफ मिलना है। इससे ज़्यादा हम अब फांसी लग जाएं। अब इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खुदकुशी पे जितने बिल सर आते हैं, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर? अपने घरों की चीज़ें पहले फ़रोख्त कर चुके हैं, अब बच्चे फ़रोख्त करें या ख़ुद को करें? क्या करें? अपने जिस्म से कुछ चीज़ें निकाल दें, गुर्दे निकाल दें, अब ये सेल कर दें। अब तो यही चीज़ें रह गई हैं। अब ये हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर रिलीफ चाहिए। जो हमें रेगुलर पहले बिल आते थे हम वो अदायगी कर देते थे। अब देखते हैं 37,000 रुपया हमारी सैलरी है, तो जब महीने का बिल देखते हैं तो वो 40,000 बिल आ जाता है। तो कहाँ से हम दें? हमें इसके लिए प्रॉपर रिलीफ चाहिए। प्रॉपर रिलीफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम क्या है? अली असगर। अली सर, कब से काम कर रहे हैं? सर मुझे 8 साल हो गया ये यहाँ काम 8 कर रहा साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? हूँ। इससे पहले भी लूम में चलाते लूम थे। में चलाते थे। अच्छा, आप घर में क्या क्या चल रहा है? सर मेरे घर एक लाइट थे, एक लाल पंप चल रहा है बस। और अब आप फ्रिज भी ले आए, कोई और सामान लेंगे? सारी गवर्नमेंट कह रही है इतनी- जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे जी। उतना डिस्काउंट मिलेगा। सर इतनी पसली नहीं है हम में कि हम हमारी ताले उजरत नंगी उसी करके है। अपने आप को करंट लगाएं ताकि जी बिजली तो इस्तेमाल हो ना। बिजली इस तरह ही ज़्यादा हो सकती है, वो तो कोई हमारे पास इतना हल नहीं है। हमारी उजरत भी उतनी कितना है। बिल आ जाता है वैसे रूटीन में? हमारा बिल पहले तो आता था 3000, 4000, अब आ रहा है 8000, 10000। तो हमारे भरना बहुत मुश्किल हो गया है कितनी सर। लग जाती है? सर यहाँ दिहाड़ी 800, 1000 इतनी लग रही है बस। और कितने दिन महीने में चल लग जाती है? कितने दिन? सर महीने का कोई 30,000 रुपये बनता है, तो बिल हमारे हमसे बढ़ते नहीं। कई दफ़ा हमने खुद के घरेलू अशिया जो वो बेचनी पड़ी हैं, फिर बिल अदा किए। बिल्कुल जी, घर की घरेलू अशिया जो फ़रोख्त करके जो है वो बिल पूरे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम अस्सलाम। क्या? नबील अवैस। नबील, कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल। तो घर गुर तो अपना बन गया होगा? जी, घर तो अपना है, अपना घर है। कितने मरले का? 2.5 मरले का। 2.5 मरले। उसके अंदर क्या क्या चला रहे हो? उसके अंदर पंखा, पंप, इस्त्री बस। चला रहे हो? हाँ जी। तो गवर्नमेंट कह रही है जितनी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। गवर्नमेंट ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं होर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੰਖਾ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਓ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ डिस्काउंट मिलना। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ। वही सही है, ये बात सही है कि अगर सर्दी के अंदर ज़्यादा पंखा तेज़ चला के सर्दी लग गई तो फिर आकर बिल कहाँ से पूरा करना है और अदायगी कहाँ से करनी है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की बड़ी मंतक उल्टी सी है कि शायद ऐसे ऐसे कुछ फैसले किए जा रहे हैं जिससे जो जवाब जो है वो बनता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। आपका? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद, कब से काम कर रहे हो? ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 15 साल हो गए। ऐसा की काम कर रहे हो? ਲੂਮਾ ਦਾ। लूमा ਦੇ ਕੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ? ਕੀ ਹੋ? ਲੂਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30-32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਈਦਾ। 32,000 ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਪੰਪ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ੈਮ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣਾ, ਘੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਿਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 30 ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, Government ਕਿ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ और ਸਾਨੂੰ ਆ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1-2 महीने का लॉलीपॉप ना दिया। आप कुछ कह रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि इस्तीफे दें, घर चले जाएं। इनसे ये निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी तो ये इनके आगे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने तो वोट भी नहीं इन्हें दिया।
हम इन्हें चाहते भी नहीं। चलें, वो कह रहे हैं मैंने वोट भी नहीं दिया इसलिए मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ये रहें, इसलिए इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, क्योंकि अगर इनसे नहीं चल पा रहा तो यकीनन तौर पे कोई उन लोगों को मौका दें जो फिर इससे चला पाएँ, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो रिलीफ दे रही है वो हमें रिलीफ नहीं दे रही, बल्कि और इसके अंदर एक बहुत बुनियादी सवाल है, मैं अपने मुँह से नहीं, मैं बाबा जी से वो पूछूँगा। बाबा जी, एक बुनियादी टैरिफ के साथ एक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड का लफ्ज़ आपको पता होगा, अगर ये अभी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर लेंगे, अगले 6 माह के लिए नॉन प्रोटेक्टेड में चले गए, फिर 3 माह बाद जब ये सब्सिडी ख़त्म हो जानी है तो फिर तो नॉन प्रोटेक्टेड में बिल भी तो बड़े भरकम आने हैं और फरवरी के बाद आपकी गर्मियाँ शुरू हो जानी हैं। जी बिल्कुल, ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया आवाम को, पहले भतीजी ने दिया है, अब चाचा ने दे दिया है, तो ये अब इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही और हमारी इंडस्ट्री और हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। IMF वाले हमारे सर पर आकर बैठ चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि आवाम के सड़कों पर निकलने से पहले ये मुस्तकिल बुनियादों पर रिलीफ दें। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो इस शहर के अंदर जो इंडस्ट्री का शहर था, ये जो इनका कब्रिस्तान इंडस्ट्री का बना दिया गया, इसके लिए इन हुक्मरानों के खिलाफ इसी फैसलाबाद शहर के लोग सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। सड़कों पे बाबा जी कह रहे हैं कि सरापा एहतजाज होने से पहले अगर आप अवामी फैसला करना चाहते हैं, कुछ ऐसा फैसला करें जिसमें यकीनन तौर पे अवाम को रिलीफ मुयसर आए, ताकि हकीकत में वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।